हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस के नोटिफिकेशन के बारे में। 21 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। ये जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग का पीसीएस एग्ज़ाम और एसीएफ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, जो आज की डेट में पीसीएस की तरफ से जारी किया गया। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसकी उम्मीद कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा लग रहा था कि नोटिफिकेशन में डिले हो सकता है, जिसके कारण आगे एग्ज़ाम में भी डिले होगा, जो कि 21 जून को यूपीपीसीएस के कैलेंडर ने दिया था डेट। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आ गया तो लगता है कि अगर कंडीशन थोड़ी भी ठीक रही तो एग्ज़ाम शायद 21 जून को ही लिया जाए। इस नोटिफिकेशन की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं हम। ये नोटिफिकेशन आज की डेट में है 21 अप्रैल 2020 और इसमें लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की 18 मई 2020 और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 मई 2020। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को देखकर अपना फॉर्म आप लोग भर लिए। जो फॉर्म भरना चाहता है डेट के हिसाब से फॉर्म समय से पहले ही भरना ज़्यादा ठीक है। 21 अप्रैल से 18 मई तक इसकी डेट है। अब इसमें कुछ और डिटेल्स हैं। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 200 वैकेंसीज़ नोटिफिकेशन में दी गई हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वैकेंसीज़ इस बार काफ़ी ज़्यादा आएंगी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में यूपीपीसीएस की तरफ से 200 वैकेंसीज़ ही आई हैं। और इसमें ऐसा भी लिखा है कि आगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट वैकेंसीज़ बढ़ती हैं तो आगे बढ़ा दी जाएंगी, जो नॉर्मली हर साल बढ़ती हुई हैं। तो जो अभी मिनिमम 200 बताई गई हैं, ये आगे जाकर बढ़ने वाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है। जो नए लोग हैं उनके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। प्लान ऑफ एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में किया जाता है। पहली स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम पहला लिया जाता है, जो कि एक मल्टीपल क्वेश्चन पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है मेंस, जो कन्वेंशनल पेपर कहलाता है या जिसको रिटन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, और यही मेन पेपर होता है। और तीसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो 3 स्टेजेस हो गए जिसके थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं यूपीपीसीएस और किसी भी अन्य पीसीएस में कैंडिडेट्स, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। जो प्री का पेपर है उसमें 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है उसमें जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और स्टेट से रिलेटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जीएस 2 दूसरा पेपर होता है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 33% इसकी कट ऑफ है। और ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि 33% अगर मार्क्स आ गए किसी स्टूडेंट के तो वो पेपर पास माना जाता है और उसी के बाद ही उसकी GS1 की कॉपी चेक होती है और GS1 के हिसाब से जो मेरिट बनती है उसके बाद ही स्टूडेंट मेंस एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेंस होता है वो मेनली उसमें 6 पेपर होते हैं और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। जो ये 6 पेपर हैं इसमें पहला है जनरल हिंदी, फिर ऐसे और 4 हैं जीएस के पेपर। इसके अलावा एक ऑप्शनल चुनना पड़ता है। ये जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें स्टूडेंट को एक ऑप्शनल चुनना है और ऑप्शनल में 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद जो कैंडिडेट मेंस क्लियर करते हैं उनका 100 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाता है और ये थर्ड प्रोसेस है। और इंटरव्यू और मेंस के नंबर की जो फाइनल लिस्ट बनती है उसके बाद कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। तो ये 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। इसमें प्री का पेपर जो होता है वो हम अगर डिटेल से देखें तो इसमें प्रीलिम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्मली करंट इवेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हिस्ट्री इंडिया की और इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्लास 10 तक के लेवल की और क्लास 10 तक के लेवल की हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं दोनों पेपर्स में वो 200 नंबर के मार्क्स होते हैं और इन दोनों पेपर्स में क्वालिफिकेशन के बाद ही कैंडिडेट्स मेंस एग्ज़ाम लिख पाते हैं।
तो जिन कैंडिडेट्स को ये फॉर्म भरना है वो समय से पहले फॉर्म भर दें, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे, बिकॉज़ अभी लॉकडाउन के कंडीशन में फॉर्म भरना सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितने लोग भर सकते हैं लॉकडाउन से पहले, अभी समय है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। एंड मौके पे, लास्ट मौके पे 11th आवर पे बहुत ज़्यादा रश हो जाती है और उस समय काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके, समय मिल अभी है तो फॉर्म भर दीजिए। बिल्कुल लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, और फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी भी, अगर थोड़ी भी कमी हो गई है तो बिल्कुल दोबारा से शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।